तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जेठालाल जी, अभी आप अपनी दुकान के बारे में किसी से बात मत करना। मैं वो दुकान खरीदना चाहता हूँ। मैं कल के कल ही आपको चेक दे देता हूँ और आप मुझे दुकान की चाबी दे देना। कुछ भी हो जाए, सिटी को हम दुकान नहीं बेचने देंगे। काका चाबी दे। नहीं, मैं चाबी नहीं दूंगा। चाबी दे। चाबी नहीं दूंगा। चाबी छोड़िए सेठ जी। चाबी नहीं, आप चाबी छोड़िए सेठ जी। मतलब जगतराम सपना था। जेठा जी, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग। हाँ, जेठालाल तुम दिल का बहुत मजबूत है। काश हम आपकी कोई मदद कर सकते। नहीं नहीं बबीता जी, थैंक यू। आपने इतना बोल दिया वही बहुत है। वाह दादाजी वाह, क्या टेस्टी लड्डू बनाए आपने, वाह। और क्या मीठी मीठी खुशबू आ रही है लड्डू की, बहुत मजा आ गया खा के। देखना दादाजी, पापा आते इसमें टूट पड़ेंगे। हाँ। चल चल टपुड़ा, सब जल्दी जल्दी कर। जेठे अभी आता ही होगा। जेठे आज बहुत खुश होगा, तू देखना। आते ही मुझे बोलेगा, बापूजी आज मेरा बहुत बड़ा ऑर्डर पार पड़ गया। और दादाजी, कितने टाइम बाद पापा के मन में खुशी के लड्डू पॉपकॉर्न की तरह फूटेंगे। पॉप 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 पॉप। ये बेसन के लड्डू देख के जेठिया बहुत खुश होने वाला है। उसे बचपन से ये बेसन के लड्डू बहुत पसंद है। अरे वाह। चल चल चल। हाँ हाँ। अरे दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो रे। बबीता जी कितने अच्छे हैं। जैसे ही उनको पता चला कि मैं मुसीबत में हूँ, तुरंत मेरी मदद करने की इच्छा व्यक्त की। लेकिन सॉरी बबीता जी, रकम इतनी बड़ी है कि आप चाहकर भी मेरी मदद नहीं कर सकते। अब इस मुसीबत से छुटकारा पाने का एक ही रास्ता है, दुकान बेच के गांव चले जाए। लेकिन दुकान बेचने की बात बापूजी को कैसे बताऊं? और बताऊंगा तो वो मानेंगे भी नहीं। क्या करूं? बहुत विकट परिस्थिति है प्रभु, इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता बताइए। चल, बेसन के लड्डू के साथ जेठिया की फेवरेट दाल ढोकली भी तैयार है। दादाजी क्या खुशबू आ रही है खाने की। देखना, ये सरप्राइज देखकर पापा एकदम खुश हो जाएंगे। हाँ, बस अभी जेठिया के आने का इंतजार है। लेकिन जेठिया अभी तक आया क्यों नहीं? अरे वाह, आ गया जेठिया। जी बापूजी। क्या हुआ जेठिया? नहीं, कुछ नहीं बापूजी। क्या कुछ नहीं? कुछ नहीं हुआ है तो तेरा मुंह क्यों लटका हुआ? ओ, मैं थोड़ा थक गया हूँ। अरे पापा, अभी हमारा सरप्राइज देखकर आपकी थकान छूम अंतर हो जाएगी। एक मिनट। डन डन। पापा, मैंने और दादाजी ने मिलकर आपके लिए खास बेसन के लड्डू बनाए हैं। वाह, खाकर तो देखिए, बहुत टेस्टी है। नहीं बेटा, अभी नहीं, बाद में। पापा एक तो खाइए, बहुत टेस्टी। अरे ना बोला ना बेटा। अभी कुछ मीठा खाने की इच्छा नहीं है बेटा, मैं बाद में खा लूंगा। अरे कहाँ जा रहा है जेठिया? खाना नहीं खाना? नहीं बापूजी। अरे क्या नहीं? अरे आज मैंने खास तेरे लिए तेरी फेवरेट दाल ढोकली बनाई है। हाँ हाँ। वहाँ पर भूख नहीं है बापूजी, आप लोग खा लीजिए। मैं बहुत थक गया हूँ, मैं सीधा सोने जा रहा हूँ। पापा को क्या हुआ है दादाजी? तो नहीं बेटा। पापा ने हमारे सरप्राइज पे रिएक्ट भी नहीं किया, खाने के लिए भी मना कर दिया और टेंशन में सीधा अंदर चले गए। कोई बात जरूर है, क्या बहुत टेंशन में? दादाजी, लगता है अय्यर अंकल के ऑर्डर में कुछ गड़बड़ हुई है। नहीं बेटा, मुझे लगता है कोई और टेंशन है। चल देखते हैं। हाँ। ये रख।
जेठिया क्या हुआ? नींद नहीं आ रही है? नहीं, बस अभी सो ही रहा हूँ बापूजी। जय जिनेंद्र। शुभ रात्रि। हाँ, शुभ रात्रि। क्या हुआ बापूजी? अरे तू बता क्या हुआ? तुझे किस बात की चिंता खाई जा रही है? नहीं, कोई चिंता नहीं है बापूजी। झूठ मत बोल, सच सच बता क्या हुआ? पापा, अय्यर अंकल की 100 टाइप की डिलीवरी नहीं हो पाई है। हाँ। और अच्छा, 100 टाइप की डिलीवरी नहीं हुई, उसकी तुझे इतनी चिंता? देख जेठिया, मुझसे मत छुपा, बता तुझे और किस बात की चिंता सता रही है? जेठिया, तुझे क्या लगता है तू यहाँ चिंता के मारे पूरी रात जागता रहेगा और मैं वहां शांति से सो जाऊंगा? हाँ पापा, बताइए ना क्या बात है। जेठिया, अपने बाप को नहीं बताएगा? बता। बापूजी, मैं नहीं चाहता आप और टप्पू भी टेंशन में आ जाए। अरे भाई, तू नहीं बताएगा तो मुझे टेंशन आ जाएगा, बता ना। हाँ पापा। देख, उम्र की वजह से तेरे बाप का शरीर भले थोड़ा कमजोर हो गया हो, लेकिन दिल अभी भी मजबूत है। बता क्या हुआ? बापूजी, याद है आपने मुझे एक बार कहा था कि धंधे में एक बात का खास ध्यान रखना कि चींटी जितने फायदे में, हाथी जितना नुकसान ना हो जाए। हाँ? आज हाथी जितना नुकसान हो गया बापूजी। क्या नुकसान हो गया? वो मैंने आपको भोगीलाल की बात की थी ना। भोगीलाल? वो मणिलाल का बेटा? हाँ। क्या हुआ उसको? वो लॉकडाउन के पहले मैंने 50 लाख का माल दिया था। तो अभी वो क्या तुझसे कोरोना का डिस्काउंट मांग रहा है? नहीं, वो डिस्काउंट नहीं मांग रहा है। तो वो कह रहा है अभी पेमेंट नहीं दे पाएगा। पेमेंट नहीं दे पाएंगे मतलब? 50 लाख? पूरे 50 लाख का पेमेंट नहीं दे पाएगा? मतलब वो हमारे 50 लाख हड़प गया? नहीं, वो हड़प नहीं गया बापूजी। तो वो कह रहा है कि अभी उसके पास पैसे नहीं है, जब आएंगे तब दे देगा। और उसके पास कब आएंगे पैसे? वो तो उसको भी नहीं पता। अरे पैसे क्या पेड़ पे उगते? जो बोल दिया अभी पेमेंट नहीं दे पाऊंगा। अरे झूठ बोल रहे हो जेठिया। अरे वो बहुत पैसे वाला है, उसका बड़ा होटल है, बिल्डिंग का कामकाज है। झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हैं। नहीं बापूजी, मुझे भी पहले ऐसा ही लग रहा था, लेकिन मैंने जब उसकी ऑफिस में जाके अपनी आंखों से देखा तब पता चला कि उसकी हालत वाकई में बहुत खराब है। कि कोरोना की वजह से उसके सारे धंधे तबाह हो गए। एक फूटी कौड़ी नहीं है उसके पास। अरे कभी कभी हमारी आंखें भी धोखा खा जाती है जेठिया। तू चल अभी के अभी मुझे उसके घर ले चल, मैं अभी उससे पैसे निकलवाता हूँ। चल। बापूजी, मैं सब कर चुका हूँ। सब मतलब क्या कर चुका है तू? सब मतलब सबसे पहले तो बाघा को भेजा उसकी ऑफिस में। तो प्लान ये है कि सबसे पहले तुम्हें एक करोड़पति बिजनेसमैन बनके भोगीलाल के ऑफिस में जाना। भोगीलाल के एक होटल है, रॉयल होटल। उसे तुम ये लालच दोगे कि तुम्हें पूरी होटल चाहिए, रॉयल होटल। इस लालच में वो तुमसे मिल लेगा। आइए सर, आइए आइए। अरे आइए आइए बग्गा साहब, आइए। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? 50 पेटी। मैं कुछ समझा नहीं, कैसी पेटी? हम लोग यहाँ पे कोई होटल बुक करनी नहीं है। तो किस लिए आए हो? आजा शुरू करते हैं। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। भोगीलाल, मेरे पास सिवाय मायूसी के और कुछ नहीं है। अरे लोग मेरा पैसा नहीं चुका रहे हैं। तुम्हें तो केवल 50 लाख की परेशानी है ना। मेरा साला मुझसे 10 करोड़ रुपए लेके गया, अब तक नहीं लौटाए। एक कंपनी के पार्टनर ने मुझे 2 करोड़ का चूना लगाया है। आ रहा हूं पिताजी, मैं बहुत जल्द आपके पास आ रहा हूं। इसका मतलब भोगीलाल दिवालिया हो गया? हाँ बापूजी। तो फिर तू सच कह रहा है जेठिया।
उसके पास जब पैसे आएंगे तब वो दे देगा। लेकिन जितिया तू है ना, अभी वो सब भूल जा, है? वो सब भूल जा। तू अभी सिर्फ अपने धंधे पे ध्यान दे, धंधे के बारे में सोच। हाँ? धंधे के बारे में सोच के ज्यादा टेंशन हो रहा है बापूजी। क्यों, अभी क्या हुआ? ये भोगीलाल के 50 लाख ना आने से मैं रामसंग कंपनी को 40 लाख का पेमेंट नहीं दे पाया हूँ। मतलब हमारे सर पे 40 लाख रुपए का कर्जा है? हाँ बापूजी। और पेमेंट ना चुकाने की वजह से रामसंग कंपनी ने माल की डिलीवरी अटका दी है। अरे ऐसे कैसे माल की डिलीवरी अटका दी? तूने बोला नहीं कि तू इतने साल से उनसे माल ले रहा है? हाँ बोला बापूजी, लेकिन जो पुराना मैनेजर है उसकी बदली होगी और उसकी जगह पे कोई नई मैडम आई है। वो बोल रही है कि कंपनी की पॉलिसी बदल गई है, जब तक पुराना पेमेंट आप चुकाओगे नहीं, नए माल की डिलीवरी आपको मिलेगी नहीं। पापा आजकल तो मार्केट में रामसंग कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड रहती है। इसीलिए बेटा हम अपनी दुकान में ज्यादातर रामसंग कंपनी का माल ही रखते हैं। अभी वो लोग हमें माल देंगे नहीं तो हम धंधा कैसे करेंगे? एक तो मार्केट में इतनी हरीफाई है, ऊपर से लॉकडाउन की वजह से लोगों को ऑनलाइन खरीदी करने की आदत पड़ गई है। तो पापा आप किसी भी तरह रामसंग कंपनी का 40 लाख का पेमेंट चुका दीजिए ना। बेटा 40 लाख का पेमेंट है। एक तो लॉकडाउन की वजह से पिछले 6-7 महीने से 1 रुपये का धंधा हुआ नहीं है। फिर भी स्टाफ का पगार, गोडाउन का भाड़ा, वो लोन के हफ्ते, वो सब तो जा ही रहा था क्या है। और बेटा बिजनेस रोलिंग पे चलता है। ये भोगीलाल के अगर 50 लाख आ जाते तो उसमें से मैं 40 लाख ये रामसंग कंपनी को दे देता, लेकिन ये 50 लाख अटक गए, उसमें अपना सब कुछ अटक गया। ठीक है, लेकिन इसमें तू मायूस क्यों हो रहा है? तूने पैसे कमाए हैं, अपनी शाख नहीं। अरे आज भी मार्केट में गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की शाख तो बरकरार है ना? बराबर है, माना कि चलो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के शाख की वजह से कस्टमर हमारी दुकान में आए, लेकिन उनको जो माल चाहिए वो हमारी दुकान में ना हो तो वो कस्टमर तो दोबारा हमारी दुकान में आएंगे ही नहीं ना। तो बिना धंधे के शाख का क्या करना बापूजी? शाख का शाख बना के खाए। तो बेटे आप तूने अभी क्या सोचा है? क्या करना है तुझे? मुझे तो अभी ऐसा लग रहा है कि दुकान बेच देते हैं। क्या बोला तू? दुकान बेच देते हैं? ये क्या बोल रहा है तू? हाँ बापूजी, दुकान बेच के जो भी कर्जा है वो उतार देते हैं और फिर गांव चले जाते हैं। और गांव जाके करेगा क्या तू? खेती? हाँ। तो क्या? हाँ सुबह 9 बजे से पहले तो तेरी आंख खुलती नहीं है। अभी क्या वहां जाकर मुझसे खेती करवाएगा? कल पकड़ जो ढांडो, दुकान बेच देते हैं ना, गांव चले जाते हैं ना। तू दुकान बेच देगा तो नट्टू, बाघा, मगन, इन सब का क्या होगा? ये सोचा है तूने? वो लोग कहाँ जाएंगे? तो अभी आप ही बताइए बापूजी, क्या करूं? 40 लाख कहां से लाऊं? पापा हम बैंक से लोन नहीं ले सकते? नहीं ले सकते बेटा, पहले ही 2 लोन हमारी चालू है। तो पापा दुकान बेचने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है? और कोई रास्ता नहीं है बेटा। अरे क्या जेठिया, और कोई रास्ता नहीं है? रास्ता है। और क्या रास्ता है बापूजी? मैं? आप? हाँ, अरे जेठिया मेरे पास सोने का टुकड़ा है, सोने का टुकड़ा। सोने का टुकड़ा मतलब? अरे हमारी बचाव की जमीन। अरे जरा सोच, हमारी जमीन हाईवे टच है और अब तो वहाँ विकास भी बहुत हो गया है। अरे उसे खरीदने के लिए मुझे रोज फोन आते हैं। अरे उसे तो कोई आधी रात को भी खरीद लेगा। ठीक है, मैं क्या कहता हूँ, तू वो जमीन बेच दे हैं और अपना उधार चुका दे। नहीं नहीं बापूजी, वो जमीन तो हमारे दादा परदादाओं के समय से है, उसे हम कैसे बेच सकते हैं? अरे क्यों नहीं बेच सकते? बापूजी वो जमीन हमारे पुरखों की निशानी है बापूजी। नहीं नहीं, वो जमीन हमें नहीं बेचनी है। हाँ 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 दादाजी, वो जमीन हमें नहीं बेचनी है। अरे देखो, माना कि उस जमीन से हमारी भावनाएं जुड़ी हुई है, लेकिन जेठे तू है ना जज्बाती होकर सोच रहा है, और जीवन में है ना
कभी भी कोई भी निर्णय जज्बाती होकर नहीं लेना चाहिए। अभी वास्तविकता ये है कि वो जमीन वहां पे ऐसे ही पड़ी है तो हमारे किसी भी काम की नहीं है, लेकिन आज अगर हम उस जमीन को बेच देते हैं तो हमारे काम आ सकती है। तो दादाजी वो जमीन बेच के जो पैसे आएंगे उससे पापा के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे? हाँ हाँ बेटा, सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। नहीं बापूजी, फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा है। वो जमीन हमारी धरोहर है बापूजी। आप एक मिनट इधर आ। यहाँ खड़ा रह। मैं तुझे मेरे पिताजी और तेरे दादाजी जयंतीलाल गड़ा का एक किस्सा सुनाता। ये लगभग 60 साल पहले की बात है। उन दिनों बचाव में भयंकर अकाल पड़ा और अकाल की वजह से पशुओं के लिए चारे की काफी कमी पड़ गई और बिना चारे के कई पशुओं की जान भी चली गई। तब तेरे दादाजी के पास भी कई गाय और भैंसें थी। उनको उनसे इतना लगाव था कि पहले उन पशुओं को खाना खिलाते थे, फिर खुद खाना खाते थे। अकाल की वजह से परिस्थिति बहुत गंभीर हो गई थी। चारा मिल नहीं रहा था और जो मिल रहा था उसके भाव आसमान को छू गए। ऐसे में तेरे दादाजी ने खुद भूखे रह के पशुओं को खाना खिलाया। और एक वक्त तो ऐसा आया जेठिया कि पशुओं को चारा खिलाने के लिए तेरे दादाजी ने पुरखों का घर बेच दिया। ऐसा करने से संकट टल गया और सारे पशुओं की जान बच गई। हाँ, उन्हें कुछ समय के लिए तकलीफ हुई, लेकिन फिर खुशहाली आई। इतनी प्रगति हुई कि तेरे दादाजी ने वही घर फिर से खरीद लिया। वाह, जयंती दादा कितने महान इंसान थे। उन्होंने पशुओं के लिए अपने पुरखों का घर बेच दिया। हाँ, तो इसीलिए कह रहा हूँ जेठिया कि तेरे धंधे के लिए और तेरे साथ जुड़े हुए लोगों की रोजी रोटी के लिए तू वो बचाव की जमीन बेच दे। है? उसमें कुछ गलत नहीं है जेठिया। धंधा फिर से चल पड़ा तो हम वही जमीन फिर से खरीद लेंगे। वाह, सही कह रहे बापूजी आप। थैंक यू, आपने तो मेरी सारी उलझन ही दूर कर दी। जेठिया, तेरे दादाजी हमेशा कहते थे कि बुरे वक्त से कभी भी घबराना नहीं चाहिए। बुरा वक्त तो इंसान को और मजबूत बनाता है। बुरा वक्त आपसे सब कुछ छीन सकता है, लेकिन आपका हुनर नहीं। वाह, बिल्कुल सही कहते थे दादाजी। आपके जीवन में चाहे कितना भी बुरा वक्त क्यों ना आए, लेकिन अगर आपके पास भगवान की दी हुई आवड़त है तो कड़ी मेहनत और उस आवड़त की वजह से आप फिर से खड़े हो सकते हैं। हाँ, अब समझा तू जेठिया। वाह, जयंती दादा की बातें कितनी मोटिवेशनल है। थैंक यू बापूजी, ये दादाजी का किस्सा सुनाने के लिए। यह किस्सा सुन के तो मुझ में फिर से नई ऊर्जा और नए जोश का संचार हो गया है। शाबाश। चल अभी बचाव की जमीन बेच दे और तेरे सारे प्रॉब्लम दूर कर दे। हैं? जी बापूजी। लेकिन बापूजी, मैं क्या कहता हूँ, जमीन बेचनी क्यों है? फिर वही बात। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जमीन बेचने की जगह अगर हम गिरवी रखें तो। अरे हाँ, बराबर है। जमीन गिरवी रख सकते हैं तो फिर बेचने की जरूरत क्या है? हाँ, नहीं, बराबर है जेठिया, गिरवी रख दे। हाँ, मैं ना अभी गांव नाथिया को फोन कर देता हूँ। वो बैंक का मैनेजर, वो उसे अच्छी तरह से जानता है। अपनी जमीन के सामने आसानी से लोन मिल जाएगी। तुझे गांव जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वो नाथिया है ना, लोन के सारे पेपर यहाँ पे भिजवा देगा। तू साइन करके उसे वापस भिजवा देना। तुझे यहाँ घर बैठे ही सारे पैसे मिल जाएंगे। नहीं बापूजी, गांव की बैंक से लोन नहीं लेते हैं। क्यों? वो खामखा पूरे गांव में बात फैल जाएगी और फिर हमारे पूरे समाज में लोग तरह तरह की बातें करने लगेंगे। तो यहाँ कोई है तेरे ध्यान में? नहीं, वो तो मिल जाएगा, ढूंढ लेंगे हम। मित्रों, पिता और पुत्र का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। पुत्र यदि मुसीबत में हो तो उसे कहने की आवश्यकता नहीं होती। पिता बिना कहे सब कुछ समझ लेता है और उनका प्रयत्न यह रहता है किस तरह से पुत्र परेशानी से बाहर निकले। तो सही मानों में एक पिता पुत्र के लिए मित्र होता है, सखा होता है, मार्गदर्शक होता है और एक ऐसा फरिश्ता होता है जो उसे परेशानी और मुसीबत से निकालता है। यही किया चंपक चाचा ने। अपने पुत्र जेठलाल को मुसीबत में देख के उन्होंने जमीन बेचने का फैसला किया और
हल निकाल लिया मुसीबत का। हालांकि जमीन बेचना सुखद नहीं है, पुरखों की जमीन है, लेकिन क्या किया जाए, हमारे पुरखे, हमारे बड़े बुजुर्ग इसी दिन के लिए जमीन रखते थे कि शायद वक्त बेवक्त काम आ जाए। अब देखना यह है कि क्या करता है जेठालाल, क्योंकि वो कह रहा है कि जमीन को गिरवी रखा जा सकता है। अब क्या जेठालाल ये करने में कामयाब होता है या फिर ये कहानी कोई नया मोड़ लेती है, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। जमीन कितने की होगी? 60-70 की तो होगी। और बचाव में ही है ना? हाँ, बचाव में ही है। मेरे पास एक बड़ी पार्टी तैयार है, वो पैसे लेके ही बैठी है, ताबड़तोड़ जमीन खरीद लेगी। जमीन हमें बेचनी नहीं है, गिरवी रखनी है। नहीं नहीं, जमीन बेचनी है, बेचनी है। मुझे जयंती दादा अभी बेच देते हैं, फिर खरीद लेंगे। अरे वाह, सुंदरलाल है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कुछ भी झोलझाल करके वो आपका काम कर देगा। मेरा मतलब है कुछ भी करके वो आपकी जमीन बिकवा देगा। बापूजी, मेरी पार्टी से बात हो गई है, वो बचाव वाली जमीन खरीदने के लिए इंटरेस्टेड है। कल आपके हाथ में पैसा होगा। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलो।